नाज़रीन, 22 अरब ममालिक बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में आ गए। इस्लाम पर पाबंदी लगाने वालों के खिलाफ अब तक का सख्त एक्शन ले लिया। अब किसी भी सूरत इस्लाम दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं की रातों की नींदें हराम हो गईं। अरब ममालिक के फैसले से इस्लाम दुश्मनों पर क़यामत टूट पड़ी। हिंदू पंडितों की मुसलमानों से माफ़िया मांगने की वीडियोस वायरल हो गईं। दिल्ली के ऐवान लर्ज उठे। 90 लाख हिंदुओं को बड़ा धचका। शिवा टेम्पल पर भी बिजलियाँ गिरा दी गईं। पूरे अरब में मंदिर मकाओ मुहिम के बाद एक और ज़बरदस्त कैंपेन शुरू। बात अब अरब ममालिक से बढ़कर मुस्लिम ममालिक तक आ गई। हसीना वाजिद को मोदी दोस्ती और मुसलमानों की नस्ल कुशी ले डूबी। खलीजी ममालिक से बंगाली वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को एक और सरप्राइज़। वीडियो में तफसील से आगे चलकर अरब से शुरू होने वाली तारीख़ी मुहिम के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश में ऐसा क्या वाक़या पेश आया जिसके बाद अरब ममालिक ने ऐसा एक्शन लिया। दोस्तों, बांग्लादेश में एक के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद 22 अरब ममालिक सख्त तरीन इक़दाम कर डाले। पहले बांग्लादेश में बेहुरमती करने वालों के पीछे मोदी का हाथ निकला, जिस पर सबूत मिलते ही अरब ममालिक ने भारत पर क़यामत डाल दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अरब ममालिक ने मोदी से तमाम हिसाब बराबर कर दिए। 15 लाख भारतीयों को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन अब अरब लीग ने ऐलान किया है कि नरेंद्र मोदी के बाद हसीना वाजिद की रूह कांप गई। दोस्तों, मसाजिद और मुसलमानों पर हमलों का बदला लेने वाले अरब ममालिक अब बांग्लादेश हुकूमत और यहाँ पर गुस्ताखी करने वाले हिंदुओं के साथ क्या करने वाले हैं। आज की बड़ी खबर सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े पंडितों की आंखें खुल गईं। दोस्तों, खबर का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें कि 22 अरब ममालिक का सब्र जवाब दे चुका है और ये ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ गया। दोस्तों, हसीना वाजिद ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मुसलमान एक बार फिर से आपे से बाहर हो गए। हुकूमती सतह पर इस्लाम के खिलाफ ऐसा प्लान तैयार कर लिया गया कि मुसलमानों ने एक बार फिर से कमर कस ली है। अगर शेख हसीना ने ऐसा किया तो इसका अंजाम क्या होने वाला है। धमकी अमेज़ पैगाम वज़ीर आज़म हाउस आने लगे। क्या शेख हसीना मोदी के कहने पर ऐसा कुछ करने वाली हैं या बांग्लादेश में एक बार फिर से मुस्लिम कुछ फसादात की राह हमवार की जा रही है। आज के इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। दोस्तों, ख्याल है कि बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने मुल्क में सन 1972 का सेकुलर आइन दोबारा अपनाने का फैसला किया है। इससे रियासत का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं रहेगा और इस हवाले से फैसला एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब मुल्क में कुरान की मुबैना बेहुरमती के बाद हिंदू बरादरी पर हमलों में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश में 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं और इन हमलों में सैकड़ों घरों और दर्जनों मंदिरों को निशाना बनाया गया है। सख्त गैर मजहबी ग्रोहों ने अवामी लीग की हुकूमत को मुतनबे करते हुए कहा है कि अगर सन 1972 के सेकुलर आइन की वापसी के लिए बिल पेश किया गया तो मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ सकते हैं। सन 1988 में फौजी हुक्मरान HM इरशाद ने इस्लाम को बांग्लादेश का सरकारी मजहब करार दिया था और अवामी लीग के बाज़ रहनुमाओं जैसे कि ढाका के साबिक मेयर सैयद खोको ने वज़ीर इत्तलात मुराद हसन के इस बयान की मुखालफत की है, जिसमें इन्होंने कहा कि सन 1972 के आइन के तहत बांग्लादेश को सेकुलर मुल्क बनाया जाएगा। याद रहे कि सन 1972 का आइन मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान ने नाफिज किया था और सैयद खोकोन के मुताबिक ये फैसला गलत वक्त पर किया जा रहा है, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। मुराद हसन ने कहा था कि हमें हर सूरत 1972 के आइन पर वापस जाना होगा। मैं पार्लिमान में इसके लिए बात करूंगा। और वज़ीर इत्तलात मुराद हसन ने एक तकरीब के दौरान कहा कि मेरा नहीं ख्याल, इस्लाम हमारा कौमी मज़हब है। हम 1972 का आइन वापस लाएंगे। हम वज़ीर आज़म शेख हसीना की क़यादत में पार्लिमान से कानून मंजूर करवाएंगे। जल्द हम 1972 का सेकुलर आइन अपना लेंगे। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो अक्सरियती मुसलमान आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में इस्लाम रियासत का सरकारी मजहब नहीं रहेगा। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे मजहबी ग्रोहों की रहनुमाओं ने इस कानून के पेश होने की सूरत में एहतजाज का ऐलान किया। दोस्तों, खून का बदला खून और पत्थर का बदला पत्थर से लेने का हक इस्लाम मुसलमानों को देता है और बांग्लादेश में होने वाले वाक़े के बाद बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं
इस दौरान यह करना ही एक बेहतरीन ऑप्शन था और 22 अरब ममालिक ने सिफारतकारी और ताल्लुकात से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से तमाम मंदिरों और बुतखानों को बंद करने का हुक्म जारी किया है। दोस्तों, बांग्लादेश में होने वाले वाक़े के बाद तमाम इस्लामी ममालिक ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और इस हवाले से कुवैत ने एक हुक्म जारी किया है कि इन ममालिक में भी पंडितों को गिरफ्तार किया जाए और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर भी नामालूम मुद्दत तक बंद कर दिया था। दोस्तों, इससे कबल किसी भी इस्लामी ममालिक में ऐसे इकदाम नहीं देखने को मिले, लेकिन कुवैत ने आज तारीख रकम कर दी है। दोस्तों, इस फैसले से इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों को इनकी औकात याद दिला दी है और यहाँ की हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मन भारत पर क्या मढ़ा दी है और इसको ये एहसास दिलाया है कि अगर किसी दूसरे मज़हब के लोगों या इसके मुक़द्दस मुकामात को शहीद किया जाए तो इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों, 22 अरब ममालिक के बाद कुवैत ने 30 करोड़ मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं, लेकिन भारत में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। मगर उससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये आखिर तमाम तर सूरत-ए-हाल पैदा किस वजह से हुई। तो दोस्तों, हिफाजत इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल नूरुल इस्लाम जहादी ने ये कहा है कि इस्लाम रियासत का सरकारी मजहब था, है और रहेगा और मुल्क को मुसलमानों ने आज़ादी दिलाई है और अब इनके मजहब की तौहीन नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम को रियासत का सरकारी मजहब बरकरार रखने के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अवामी लीग के बाज़ रहनुमाओं जैसे कि साबिक मेयर खोकून ने भी इसकी मुखालफत की है और कहा है कि इस पर जमात में तफसील से बात नहीं हुई है। जमात के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि मुराद हसन तन्हा ऐसा बड़ा ऐलान नहीं कर सकते हैं और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि इन्हें वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुकम्मल हिमायत हासिल है। सिर्फ एक दिन कबल मुश्तल मुसलमानों ने कोमिला समेत दीगर शहरों में हिंदू मंदिरों, घरों और कारोबारों पर हमले किए थे। इससे कबल कोमिला में एक दरगाह पूजा के दौरान कुरान की मुबैना बेहुरमती की वीडियो भी फेसबुक पर वायरल हुई थी, जिससे पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज़ हुआ था। कम अज़ कम 23 अजला में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना ने रैपिड एक्शन बटालियन को हालात पर काबू पाने का हुक्म दिया था। इस सिलसिले में पुलिस ने 350 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया था। इनमें कोमिला के 2 दुकानदार भी शामिल थे जिन पर कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम है। दोस्तों, इनमें से एक शख्स फ़याज़ अहमद सऊदी अरब में कई बरसों तक मुलाजमत करते थे। बांग्लादेश वापसी पर अब वो अपना कारोबार चला रहे हैं। अवामी लीग ने हिज़्ब इख्तिलाफ की मजहबी जमातों जैसे BNP और जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने हिंदू त्यौहार दरगाह पूजा के दौरान लोगों को हिंदुओं पर हमले के लिए उकसाया था। कोमिला में अवामी लीग की ख़वातीन के विंग की रहनुमा आयशा जमान ने BBC को बताया कि मूर्ति के कदमों में रखा गया कुरान सऊदी अरब में छपा था। BNP के मेयर मुनीरुल इस्लाम और बिजनेसमैन फ़याज़ ने इकबाल हुसैन की मदद से इसे बुत के पास रखा। CCTV फुटेज में इकबाल को ये करते देखा जा सकता है। ये मुसलमानों को इश्तियाल में लाने का सोचा समझा मंसूबा था। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।